व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी शेफ़ रुबीना और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स आज हम बनाने जा रहे हैं भुना हुआ गोश्त, जिसे बनाना बेहद आसान है। आप अक्सर भुना हुआ गोश्त बनाते हैं, लेकिन मेरे अगर इस तरीके से बनाएंगे तो सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। व्यूवर्स इतना मज़ेदार गोश्त बनता है, तो बकरा ईद स्पेशल में ये लाजमी बनाएं और दाद वसूल करें। तो फिर देर किस बात की, वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स भुना हुआ गोश्त बनाने के लिए मैंने सबसे पहले 1.5 किलो गोश्त लिया है। हड्डी वाला गोश्त है ये लिए हैं, तो आपने भी बीफ का हड्डी वाला गोश्त लेना है। इसके साथ लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, इसको मोटा मोटा दरदरा सा कूट लिया है। इसके साथ 2 बड़े साइज़ के टमाटर थे, उनको चॉप कर लिया है। 2 बड़े साइज़ के प्याज थे, इनको स्लाइसिस में कट कर लिया। 5 से 6 हरी मिर्चें थी, इनको भी तोड़ लिया है। इसके साथ साथ मैंने 4 अदद छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची और 1 टेबलस्पून धनिया लिया था, इनको बारीक पीस लिया है। जब भी आपने गोश्त लेना है, कोशिश करना है कि उसमें हड्डी लाजमी हो, क्योंकि हड्डी वाले गोश्त में बहुत जायका होता है। भुना हुआ गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले एक प्रेशर कुकर लिया है और उसमें ऐड कर देंगे गोश्त। इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज और हरी मिर्च, ये ऐड करेंगे। व्यूअर्स अब हम इसमें ऐड कर देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, जो मोटा मोटा दरदरा सा, ये ऐड करेंगे। और इसके साथ ही चॉप किए हुए टमाटर ऐड कर देंगे और स्पेशल मसाला ये ऐड करेंगे इस स्टेज पे। तो स्पेशल मसाला भी ऐड कर देते हैं। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 2 टीस्पून यहाँ पे हम लाल मिर्ची का पाउडर ऐड करेंगे। अगर आप मिर्च ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। इसके साथ ही 2 से 3 टुकड़े छोटे साइज़ के दालचीनी के और बादियान का फूल, ये ऐड करेंगे। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून। अब हम यहाँ पे 1 लीटर के करीब पानी ऐड करेंगे। आप इसमें ज़्यादा भी पानी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये बीफ का गोश्त है। यहाँ पे एक ट्रिक ये है कि जब आपने हड्डी ऐड करनी है, उसका रुख ऊपर की तरफ करना है, ताकि ये अंदर घुले ना, इसकी जो मिख है वो निकल कर गोश्त में ऐड ना हो। जब हम इसे इस्तेमाल करें तो ये हड्डी के अंदर ही हो। तो व्यूअर्स इसके साथ ही हमने यहाँ पे प्रेशर लगा देना है 25 मिनट के लिए। यहाँ पे गोश्त को पकते हुए 25 मिनट हो चुके हैं। अब हम प्रेशर खोल लेंगे। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही अच्छी सी ये अरोमा आ रहा है, खुशबू आ रही है। सबसे पहला काम ये करना है कि आपने हड्डी को बाहर निकाल लेना है एहतियात के साथ, ताकि इसमें से मिख बाहर ना निकले। और उसके बाद आपने गोश्त की अच्छी सी भुनाई करनी है। व्यूअर्स अब हम इसमें ऐड कर देंगे कुकिंग ऑयल। इसमें अपना भी ऑयल रिलीज़ हो चुका है, इसलिए हमने यहाँ पे 1 कप से थोड़ा सा कम कुकिंग ऑयल ऐड किया है। और अब आपको चेक करके बताते हैं कि गोश्त गल चुका है कि नहीं। ये माशाल्लाह आप देख सकते हैं गोश्त अच्छी तरह पक चुका है। अब हम यहाँ पे 5 से 7 मिनट के लिए अच्छी सी भुनाई करेंगे। व्यूअर्स मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को कर लें जल्दी से सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसके साथ ही हम यहाँ पे हरी मिर्च ऐड करेंगे, जुलिन कटा हुआ अदरक ऐड करेंगे और इस आखिर में ऐड कर देंगे धनिया। और इसके बाद हम अच्छी तरह इसको मिक्स कर देंगे। व्यूअर्स अब हम इसमें ऐड कर देंगे गरम मसाला और इसे हम कवर कर देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। व्यूअर्स 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। मज़ेदार भुना हुआ गोश्त हमारा तैयार है। आप इसे बकरा ईद स्पेशल में लाजमी बनाएं। यहाँ पे हमने सबसे पहले मिर्च ऐड की थी, उसके बाद गोश्त ऐड किया था। अब हम इसको गार्निश करेंगे हरी मिर्च और अदरक के साथ, और लास्ट में ऐड कर देंगे धनिया। व्यूअर्स माशाल्लाह माशाल्लाह भुना हुआ गोश्त बहुत ही लाजवाब तैयार हुआ है। आप इसको सलाद के साथ इस भुने हुए गोश्त के ऊपर लेमन निचोड़ के खाएं, बहुत ही मज़ा आने वाला है। व्यूअर्स आप इसे चपाती के साथ, खमीरी रोटी के साथ, नान के साथ, पराठे के साथ खा सकते हैं। चलें व्यूअर्स, अगर आपको ये मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगी, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें।
इससे हमें हौसला अफजाई मिलती है। अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। अल्लाह पाक आपको दुनिया जहान की तमाम खुशियाँ दे। अल्लाह पाक आपका दस्तरखान वसी करे। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।